नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत महावितरण समेत कई बिजली कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर, 2 दिन तक रहेगी हड़ताल। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल के कारण बैंकों का कामकाज प्रभावित। अकोला जिले में सूरज उगल रहा है आग, तापमान 42 अंश पार। सरकारी कार्यालय के सामने हेलमेट निरीक्षण अभियान, सरकारी कर्मी को हेलमेट की सख्ती। जनता बाजार में फिर चलाई गई अतिक्रमण निर्मूलन मुहिम, कार्रवाई से मचा हड़कंप। अब समाचार विस्तार से। महावितरण, महापारेषण और महानिर्मिती इन तीनों कंपनियों के सैकड़ों बिजली कर्मचारी 28 और 29 मार्च को हड़ताल पर है। 28 मार्च को कर्मचारियों ने विद्युत भवन के सामने नारेबाजी कर हड़ताल को सफल बनाने का निर्णय लिया है। राज्य भर में 86,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। यह दावा कर्मचारी संगठनों ने किया है। बिजली क्षेत्र की विभिन्न 39 यूनियनों ने 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। 28 मार्च इस हड़ताल का पहला दिन है। हड़ताल के कारण यदि बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो नागरिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बीच हड़ताल से आम नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका है। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने महावितरण, महापारेषण और महानिर्मिती के निजीकरण का विरोध किया है। देशव्यापी हड़ताल में 29 संगठन भाग ले रहे हैं, जिसके आम नागरिकों को मिलने वाली बिजली सेवा प्रभावित होने की आशंका है। यह हड़ताल कर्मचारियों के हक की लड़ाई के लिए की जा रही है। हड़ताल न करने की अपील कंपनी की ओर से की गई थी। इसके बावजूद कर्मचारियों ने हड़ताल कर आंदोलन किया। कामगार संघटनांची संयुक्त संघर्ष समिती आहे, त्यामार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रातील तिन्ही कंपन्या निर्मिती, पारेषण आणि वितरण या तिन्ही कंपन्यातील 86,000 वीज कामगार अभियंते कर्मचारी मध्यरात्रीपासून संपावर गेले। या संपाची पार्श्वभूमी अशी आहे की गेल्या 9 फेब्रुवारीला संयुक्त कृती समितीने वीज मंडळ व्यवस्थापन आणि महाराष्ट्र शासनाला जी नोटीस दिली होती। आमच्या ज्या प्रमुख 10-12 मागण्या होत्या त्यामध्ये प्रामुख्याने फ्रँचायझीकरण, त्याचबरोबर त्याचबरोबर बदली धोरण ठरवणे व इतर अशा अनेक मागण्या आमच्या त्यामध्ये समाविष्ट होत्या। त्याचबरोबर या देशामध्ये मोदी सरकारने जो विद्युत कायदा 2021 आणू घातलेला आहे त्याला विरोध म्हणून सुद्धा आता हा संप आहे। त्याचबरोबर वाढती महागाई व इतर जे जनसंघटनांचे, जनसामान्यांचे प्रश्न आहे त्या सर्व समस्याला समर्थन म्हणून आज महाराष्ट्रातला तमाम वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी मध्यरात्रीपासून संपावर गेलेला आहे। विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों ने 28 और 29 मार्च को हड़ताल का आह्वान करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल के कारण अब 2 दिन तक बैंकों का कामकाज प्रभावित हो गया है। केंद्र सरकार की वित्तीय नीतियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमों के चलते बैंक कर्मचारी यूनियनों ने आखिरकार हड़ताल का हथियार अपने हाथ में ले लिया है। विभिन्न क्षेत्रों के केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और बैंक यूनियनों ने एक संयुक्त मंच का गठन कर हड़ताल शुरू की है।
28 और 29 मार्च को हो रही हड़ताल के कारण बैंकों का कामकाज प्रभावित हो गया है। हालांकि 2 दिवसीय हड़ताल में सभी बैंक कर्मचारी शामिल नहीं हैं, फिर भी इस हड़ताल का प्रभाव बैंकों के कामकाज पर जरूर पड़ने वाला है। इस हड़ताल का आह्वान AIBEA, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने किया है। हा प्रामुख्याने जो संप पुकारण्यात आलेला आहे हा सेंट्रल ट्रेड युनियनतर्फे पुकारण्यात आलेला आहे। यामध्ये बँकातील 2 बलाढ्य संघटना AIBEA व AIBOA या संघटना सहभागी झालेल्या आहेत आणि बँकांतर्फे पूर्ण भारत देशामध्ये जवळजवळ 3 लाख कर्मचारी या संपात उतरलेले आहेत आणि महाराष्ट्रातनं जवळजवळ 40,000 कर्मचारी या संपात उतरलेले आहेत आणि प्रामुख्याने हा संप जो आहे हा कामगार विरोधी कायदे जे येऊ घातलेले आहेत त्या विरोधात आहेत आणि प्रायव्हेटायझेशन खाजगीकरणाला हा विरोध म्हणून या संपात सर्व संघटना उतरलेल्या आहेत। कारण की बाकी क्षेत्रात देखील सरकार खाजगीकरण करू इच्छिते आहे आणि बँकांमध्ये देखील करायचे त्यांचा मानस आहे, त्याला विरोध म्हणूनच हा संप प्रामुख्याने पुकारण्यात आलेला आहे। अकोला शहर तथा जिले में विगत 10 दिन से सूरज आग उगल रहा है। अधिकतम के साथ ही न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। मौजूद हालात में तापमान 42 अंश पार हो चुका है। जिले में हीट वेव का कहर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। मार्च माह के आखिरी सप्ताह में ही सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया है। फिलहाल अधिकतम तापमान 42 अंश पार हो चुका है। हर साल महाराष्ट्र में सर्वाधिक तापमान अकोला का होता है। इस बार मार्च के माह में ही अकोला तापमान विदर्भ में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। तापमान बढ़ जाने से सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा दिखाई दे रहा है। वही लोग सुबह ही अपने सारे काम निपट रहे हैं। दोपहर के समय घर से बाहर निकलना टाल रहे हैं। वही पंखे, कूलर, AC का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। दूसरी ओर दिल को ठंड देने वाले शीत पेयों की मांग भी बढ़ गई है। घर में नींबू शरबत, छाछ, आइसक्रीम, गन्ने का रस आदि शीत पेयों का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। कुल मिलाकर अकोला में गर्मी बढ़ गई है। सूरज आग उगल रहा है, जिससे जनजीवन पर असर दिखाई दे रहा है। अकोला जिले के सरकारी दफ्तरों के बाहर 30 मार्च से उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से हेलमेट जांच अभियान चलाया जाएगा। लिहाजा सरकारी कर्मी हेलमेट का इस्तेमाल करें, इस तरह का आह्वान किया गया है। अकोला शहर तथा जिले के सरकारी कार्यालयों के सामने उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग 30 मार्च से हेलमेट निरीक्षण अभियान चलाएगा। उपक्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयश्री दूतोंडे ने बताया कि इसकी शुरुआत जिलाधिकारी कार्यालय एवं उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग से होगी। 2019 में बुल्ढाना से इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले RTO जयश्री दूतोंडे ने की थी, जिसके अच्छे नतीजे मिले। इस समय अकोला जिले में दुपहिया वाहनों के हादसों की दर 50 से 55% है। वहीं जिले में वाहनों की संख्या करीब 5 लाख से 10,000 के आसपास है, जिसमें दुपहिया वाहनों की संख्या तकरीबन 4 लाख के आसपास है। लिहाजा हेलमेट निरीक्षण अभियान का निर्णय RTO कार्यालय ने लिया। 30 मार्च से RTO और जिलाधिकारी कार्यालय में एक अभियान चलाने का फैसला किया है। बाद में जिला परिषद, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और नगर निगम में विशेष अभियान चलाया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई है। माननीय परिवहन आयुक्त ढाकणे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात 30 मार्चपासून हेल्मेट सक्ती किंवा हेल्मेट तपासणी मोहीम आम्ही राबवत आहे RTO अकोलातर्फे। यामध्ये पूर्ण शासकीय कार्यालय जे आहे जिल्ह्यातील त्यात आपण सुरुवात करणार आहे। जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि आमचं स्वतःचं ऑफिस RTO कार्यालय यांच्यापासून आम्ही सुरुवात करणार आहे। हेतू हाच की आज मी आकडेवारी जर बघितली तर 50 ते 55% हे जे मृत्यूचं प्रमाण आहे किंवा अपघाताचं प्रमाण आहे हे दुचाकी स्वाराचं आहे। ही संकल्पना जी आहे ही मी 1 जानेवारी 2019 मध्ये किंवा 19 पासून बुलढाणा जिल्ह्यात सुद्धा राबवली होती, 3 वर्ष राबवली होती आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे असा झाला की रस्त्यावर चालताना रायडरसोबत पिलियनसुद्धा हेल्मेट घातलेले दिसायचे आणि त्याचाच एक आपल्याला आउटपुट म्हणता येईल की तो जिल्हा ऑरेंज झोनमधून नंतर ग्रीन झोनमध्ये आला। म्हणजेच काय की अपघाताचे प्रमाण कमी झालं। म्हणजे आपण जर ठरवलं तर आपलं अपघाताचं जिल्ह्यातसुद्धा आपण अपघातमुक्त किंवा अपघाताचं प्रमाण कमी करू शकतो। आणि शासकीय कार्यालयासमोर राबवण्याचा उद्देश हाच की एक सामान्य जनतेचं असं किंवा सामान्य नागरिकांचं असं मत असतं की बा आपल्याला नियम सांगतात पण शासकीय लोक नियम पाळतात किंवा नाही। म्हणून असं मला संकल्पना वाटली की नाही आपण जर सुरुवात केली तर आपल्याला पाहून सामान्य जनतेला किंवा नागरिकाला वाटेल जर शासकीय कर्मचारी अधिकारी जर वापरत आहेत हेल्मेट वापरत आहे
म्हणजे नक्कीच हे आपल्याला नियम पाळावे लागणार आहे. या ठिकाणी मला असं आवाहन करायचं आहे की ही जी मोहीम मी 30 मार्चपासून राबवणार आहे वेगवेगळ्या कार्यालयासमोर, तर सर्वांनी या मोहिमेला सहकार्य करावे. अकोला शहर में लगे होर्डिंग्स हटाने के साथ साथ अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को नगर निगम के अतिक्रमण निर्मूलन दस्ते ने जनता बाजार में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई, जिससे कुछ समय के लिए जनता बाजार में हड़कंप मच गया था। अकोला शहर में जनता बाजार में बार बार अतिक्रमण होता है। कई बार अतिक्रमण निकाला जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में अतिक्रमण जैसे थे हो जाता है। मौजूदा स्थिति में जनता बाजार में अतिक्रमण जबरदस्त बढ़ गया है, जिसके कारण आम नागरिकों को बाजार में चलना भी मुश्किल हो रहा है। इस बाजार में सब्जियां और फल की खरीदारी करना मुश्किल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से जनता बाजार में बढ़ते अतिक्रमण के कारण नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए सोमवार को नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने आखिरकार अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू कर दिया। इस कार्रवाई से अतिक्रमण धारकों में हड़कंप मच गया था। अकोला जिले के आंगनवाड़ी में मासूम बच्चों को ऐसा पोषाहार दिया जा रहा है जो एक्सपायर्ड हो चुका है। मूर्तिजापुर तहसील में इस तरह का वाकया सामने आया है। इस बारे में संबंधित आला अधिकारी से शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। बाल विकास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी के बच्चों को जो पोषाहार दिया जा रहा है वह एक्सपायरी डेट है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील में इस प्रकार का वाकया सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है। सरकार की ओर से आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए काफी पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कई बार सरकारी यंत्रणा द्वारा ही किया जाता है। इस तरह की घटना मूर्तिजापुर तहसील में सामने आई है, जिसकी शिकायत संबंधित विभाग से की गई है। मूर्तिजापुर तहसील में आंगनवाड़ी के बच्चों को एक्सपायरी डेट पोषाहार वितरित किए जाने के बारे में शिकायतें हो रही है। बच्चों को सीलबंद पैकेट में पोषाहार भोजन वितरित किया गया है। इस पैकेट पर पैकेजिंग की तारीख 9 सितंबर 2021 है और पैकिंग की तारीख से आगे 4 महीने तक उपयोग करने का निर्देश स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन यह पता चला है कि इस आंगनवाड़ी से 24 मार्च को पौष्टिक भोजन वितरित किया गया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। मला 24 तारखेला फोन आला की तुमच्या मुलाचा आहार आलेला आहे, तुम्ही घ्यायला या। मी तिथे घ्यायला वगैरे गेलो। तिथे आहार घेण्याच्या आधीच एक प्रकरण ऑलरेडी आलेलं होतं। एक माणूस आला, त्यांनी थैली वगैरे फेकली, म्हणे मॅडम हा आहार एक्सपायर झाला आहे, हा तुम्ही मला दिला कसा? त्या मॅडमने मला 15 मिनिटं बाहेर पाठवलं, मग आतमध्ये बोला आणि आहार दिला। आहार दिल्यानंतर मी तो घरी घेऊन आलो आणि परस्पर पाहिलं तर त्याच्यावर जी डेट होती 21 सप्टेंबर 2021 आणि त्याच्यावर ठळक पण लिहिलं होतं की हा जो आहार आहे पॅकेजिंग डेटनंतर 4 महिन्यापर्यंत वापरण्यात यावा, असं झालेलं होतं। तर मग मी त्या मॅडमला कॉल केला, म्हटलं मॅडम हे असं कसं झालं आहे? तर मॅडम म्हणे नाही सर, हा तुमचा आहार नाही, हा गरोदर मातेचा आहार आहे। मी त्यांचा शब्द पकडून ठेवला। म्हटलं मॅडम जे मुलं जन्माला आले त्यांचं आयुष्य तुम्ही धोक्यात घातलेलं आहे मला आहार देऊन, आणि तुम्ही आता म्हणताय की हा जो आहार आहे हा म्हणजे गरोदर मातेचा आहे, म्हणजे जे मुलं जन्माला आले नाही तुम्ही त्यांचं सुद्धा आयुष्य धोक्यात घालताय। तर मला याचं रिझन द्या। ते म्हणे सर मी काहीच बोलू शकत नाही। तर डायरेक्ट मी जे प्रकल्प अधिकारी आहेत मी त्यांचं ऑफिस घातलं, त्या सरांकडे गेलो। त्या सरांनी मला म्हटलं सर म्हणे तुम्ही कास्तकार, मी कास्तकार, म्हणे ह्या गोष्टी काही एक्सपायर होत नसतात। मी म्हटलं सर एक्सपायर होत नाही ते मला काही रिझन देऊ नका, तुम्ही माझ्या जे अर्जरूपी तक्रार आहे ती घ्या आणि मला ओसी द्या। त्यांनी ओसी दिली, पण तरी त्या काही कुठचं मला हे सांगा, फक्त मला एवढं सांगा, हा जर आहार माझ्या पाल्याने घेतला म्हणजे माझ्या मुलांवर खाल्ला त्याला काय झालं, त्याला जबाबदार कोण राहणार? आणि असे 2-3 मॅटर असे आहेत की ज्या म्हणजे महिला गरोदर त्या अंगणवाडीत त्यांनी नोंद केली, आहार वगैरे घेतला, त्यांचे 2-3 अवशन झाले। मग आता याला ग्राह्य कोण, म्हणजे या गोष्टीचा जबाबदार आम्ही म्हणजे नेमकं आहारवाल्यांना पकडायचं, कोणाला पकडायचं? कारण आहार आम्ही तिथूनच घेतो ना। अकोला जिला महिला अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों को जल के लिए भटकना पड़ रहा है। पहले ही गर्मी बढ़ रही है, सूरज आग उगल रहा है। ऐसे में जल की समस्या से जूझ रहे मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अकोला जिला महिला सरकारी अस्पताल में अकोला जिले के साथ अन्य जिले से भी महिला मरीज प्रसूति तथा अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भर्ती रहती है। मरीज और उनके परिजनों के लिए इस अस्पताल में कई सुविधाएं की गई है। इसमें जल की सुविधा भी शामिल है, लेकिन कुछ दिनों से जल सुविधा की समस्या खड़ी हो गई है। महिला अस्पताल में 2 आरओ प्लांट है जो फिलहाल बंद पड़े हुए हैं। सूरज आग उगल रहा है, तापमान 42 अंश से पार हो गया है। ऐसे में मरीज और उनके परिजनों को तृष्णा तृप्ति के लिए जल की आवश्यकता है, लेकिन समस्या यह है कि अस्पताल में लगाए गए आरओ प्लांट बंद पड़े हुए हैं, जिसके चलते जल के लिए भटकना
रखने की नौबत आ गई है। इस समस्या की ओर अस्पताल के आला अधिकारियों की अनदेखी हो रही है। बढ़ती धूप के कारण जल की जरूरत को देखते हुए यह आरओ प्लांट तुरंत शुरू करने की मांग मरीजों की ओर से हो रही है। अकोला जिला परिषद का शिक्षा विभाग विकलांग शिक्षक कर्मचारियों को सहायक तकनीकी उपकरण से वंचित रख रहा है। कई सालों से विकलांग कर्मचारियों की मांगों की ओर शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते आखिरकार विकलांग कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग में जाकर संबंधित आला अधिकारियों से अपनी शिकायतें रखी और इस पर तुरंत निर्णय लेने की मांग की। जिला परिषद के शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत विकलांग शिक्षकों को जिला परिषद की निधि से सहायक तकनीकी उपकरण का वितरण करना आवश्यक है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से अनदेखी की जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था कि विकलांग शिक्षकों को सहायक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और विकलांग शिक्षकों की सेवा वरिष्ठता सूची को मूल वरिष्ठता में रखा जाएगा, उन्हें पदोन्नत किया जाएगा। चूंकि ये मांगे 2013 से लंबित है, लिहाजा इन मांगों को लेकर विकलांग शिक्षकों ने शिक्षा विभाग में जाकर धरना दिया। जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने अगर वार्षिक बजट में विकलांग शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं की गई तो हड़ताल पर जाएंगे, ऐसी चेतावनी विकलांग शिक्षकों ने दी। आमच्या मागण्या होत्या की दिव्यांग शिक्षक कर्मचारी यांना 3 व्हीलर मोटरसायकल, श्रवण यंत्र, बोलकं संगणक, त्यासोबत दिव्यांग शिक्षकांची कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती, त्यांच्या स्वतंत्र सेवा ज्येष्ठता याद्या, त्यांची स्वतंत्र बिंदू नामावली, हे आमच्या मागण्या होत्या। त्या मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन मॅडमने दिलेलं आहे। अपंगांच्या सेवा ज्येष्ठता स्वतंत्र। सर, किती वर्षापासून हे मागण्या मागता तुम्ही? हे सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरणाची मागणी जवळपास 2013 पासून प्रलंबित आहे। आतापर्यंत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातून या विषयावर कोणत्याही प्रकारची थप्पड़ जड़ दिया। जब रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी के बारे में मजाक किया तो विल स्मिथ नाराज हो गए। स्मिथ मंच पर आए और रॉक को मारा। उसके बाद से इस मामले को हर स्तर से बेहद निंदनीय बताया जा रहा है। उन्होंने जेड़ा के गंजे होने पर टिप्पणी की, लेकिन एलोपेसिया नामक गंभीर बीमारी के कारण जेड़ा ने अपने बाल कटवा लिए हैं। विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला, लेकिन रॉक के हास्य ने पूरे पुरस्कार समारोह को उल्टा कर दिया। कुछ मीडिया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इस घटना के लिए स्मिथ ने माफी भी मांगी है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत महावितरण समेत कई बिजली कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर, 2 दिन तक रहेगी हड़ताल। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल के कारण बैंकों का कामकाज प्रभावित। अकोला जिले में सूरज उगल रहा है आग, तापमान 42 अंश पार। सरकारी कार्यालय के सामने हेलमेट निरीक्षण अभियान, सरकारी कर्मी को हेलमेट की सख्ती। जनता बाजार में फिर चलाई गई अतिक्रमण निर्मूलन मुहिम, कार्रवाई से मचा हड़कंप। समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।